and my dear friends and juniors. First of all, I take a moment and thanks to साहिल सर कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकती हूँ. And a big thanks to प्रिंसिपल सर कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया. और I appreciated my juniors कि उन्होंने इतनी मेहनत करी इस प्रोग्राम के लिए. So I am दीक्षा जॉन फ्रॉम क्लास 10 और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ क्लास में स्पेंड की हुई कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहती हूँ. और मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी छोटी बहन मान के माफ़ कर दें और टीचर्स और गेस्ट मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दें. और इस स्पीच का एक डिस्क्लेमर भी है, अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, एंड अगर मेरी फ्रेंड्स को बुरा लगे तो डील विद इट. तो जब मैं स्कूल में पहले दिन आई 2026 क्लास 3 में, तो मेरे लिए एक जगह अनजान थी और यहाँ के लोग मेरे लिए अजनबी थे. और आज 2024 में क्लास 10 में जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो ये अनजान जगह मेरे लिए घर हो गई है और यहाँ के अनजान लोग मेरे लिए एक परिवार सा हो गए हैं. तो हमारा दिन का शुरुआत कुछ ऐसे हुआ करता था कि हम टीचर्स को गुड मॉर्निंग की एक लंबी सी गीत सुनाया करते थे. श्री राम सर के पीछे मुड़ते ही रिया के लंच से मैगी खाया करते थे. वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली फीलिंग जिसके वजह से आर्यन को पिटवाया करते थे. सो सॉरी फॉर डैट. बर्थडे आने पर दोस्तों की मिठाई और शाम को समोसे वाली पार्टी जो हम साहिल सर को दिया करते थे. हम सबका एक्स्ट्रा क्लास जो संजू सर लिया करते थे और उनकी मिठाई जो हमने अभी तक नहीं खा पाई. और हमने कभी कॉपी का कवर नहीं खरीदा क्योंकि उसे तो हम स्टाफ रूम से ही चुरा लाते थे. सलोनी का एग्ज़ाम में मेरे भरोसे आना और मेरा उसको कुछ भी ना बताना. 50th अगस्त के वो लड्डू जो हम बन्नू अंकल से एक्स्ट्रा मांग लाते. तो लेक्चर के बीच में राधा और मानसी से की हुई बातें, वो अंजू को चिढ़ाना और उसका गुस्सा हो जाना, वो गोविंद सर का पहला पीरियड में आना और हमारा दिन बन जाना, अरशद को अपनी सुरीली आवाज़ पे भाव खाना, और हाँ नीतीश को नीतीश गेमिंग प्रो कह के बुलाना, आदित्य की फिजिक्स, वाह क्या न्यूमेरिकल स्किल थे उसके, और हाँ सोहेब को जैक्सन कह के बुलाना, और हाँ वो साहिल सर के प्रोजेक्ट्स, उसके चक्कर में तो हम सारे सब्जेक्ट से छोड़ देते थे. एंड हाँ थैंक्स टू साहिल सर कि उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिए क्योंकि उन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से मुझे मेरी क्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में पता चला. सो थैंक यू सर. एंड मेरे पास इस समय 3 मेडल्स एंड 1 ट्रॉफी है, वो उसी की देन है. एंड अब मैं अपनी क्लास की लेक्चर्स की तरफ जाना चाहूँगी. तो हमारा क्लास का लेक्चर कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा था. गोविंद सर की पहली क्लास और दूसरी पीरियड में सीधू सर का इंतज़ार, तीसरी पीरियड में श्री राम सर का प्रोनाउन और 4th पीरियड में संजू सर की केमिस्ट्री से आने वाली नींद. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नींद ही आती थी, और हाँ वो नींद लंच ब्रेक तक ख़त्म हो जाती थी. और हाँ हमने यहाँ पे सिर्फ सोया ही नहीं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यहीं से तो सीखा है हमने. और उसके बाद लंच में टेस्टी बकवास और दोस्तों की बकवास, और लंच के बाद हमारे फेवरेट साहिल सर की क्लास जिसका हमें सुबह से रहता है इंतज़ार. 6th पीरियड में कभी HK सर की क्लास, 7th पीरियड में फिर से संजू सर की फिजिक्स की क्लास, और उसके बाद छुट्टी होने पर जो हमें मिलता था सुकून. ये सब करते करते दिन महीने और साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला. साहिल सर ने क्लास में आके हमें फेयरवेल के बारे में बताया और हमारी स्कूल की नींद खुली. तो बस यही है कहना, क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज बनाई है हमने यहाँ पे, उसको शब्दों में पिरो पाना तो नामुमकिन है. इन लास्ट में अपने स्वीट, सपोर्टिंग, हेल्पिंग, केयरिंग, इनक्रेडिबल और हमारे हिडन टैलेंट को समझने वाले द मोस्ट फेवरेट साहिल सर, गोविंद सर, संजू सर, श्री राम सर एंड सीधू सर को हमें इतनी अच्छी एजुकेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स. और टू माय डियर फ्रेंड्स, wish you all the very best of your future career and may you get success in your life. Thank you very much.